अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान सामने आया और अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया में 1939 और 1981 जैसे हालात हैं, दुश्मन एकजुट है और खतरा बढ़ रहा है, ये कहा गया हेगसेथ की तरफ से। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दिया गया और इससे ये समझ आ रहा है क्या अमेरिका को युद्ध का खतरा सता रहा है, यानी कि विश्व युद्ध का खौफ है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री का जो ये बयान सामने आया, ये कहा गया कि अमेरिका युद्ध के लिए तैयार रहेगा। और देवनाथ सर, आपने सुना जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है और ये कहा गया है कि देखिए अमेरिका को तैयार रहना होगा, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर यहाँ पर संकेत जताए गए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो देखिए आपने कहा कि न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट की बात तो कही जा रही है, लेकिन जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश, और दूसरी तरफ ये जो विश्व युद्ध की बातें कही जा रही है, इसे किस तरीके से आप बताएंगे सर? पुनीता जी, हो ये रहा है कि अमेरिका जो है अपने जो साथी देश हैं, नेटो के जो यूरोपियन देश हैं, उनको अपने साथ मजबूती से रखना चाहता है। इसके अलावा दुनिया में दूसरे जगह पर जो नॉन नेटो देश हैं, अमेरिका उनको भी अपने साथ मजबूती से रखना चाहता है, जैसे कि दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जब अमेरिका से इस तरह के बयान आते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका अपने इन अलाइज कंट्री को, अपने दोस्तों को कह रहा है कि मेरे साथ रहो, मजबूती से रहो, और ना रूस से डरो, ना चीन की चिंता करो। होता ये है कि जब रूस से कोई खलबली होती है तो नेटो देश जो हैं वो थोड़ा डर जाते हैं। अब अमेरिका जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनको भी डराने लगा है अमेरिका कि रूस की बुरी नजर आप पर भी पड़ने वाली है। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो देश थे, ये 1992 के पहले रूस का हिस्सा थे। तो अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इनको आस्ते आस्ते अपने पाले में मिला ले। इसी तरह से बाकी विश्व में काफी सारे छोटे छोटे मुल्क हैं जो चीन से डरते हैं, जैसे कि समझिए फिलीपींस है, वियतनाम है, इनका लगातार चीन के साथ टेंशन चल रहा है। तो विश्व युद्ध का खतरा दिखाकर अमेरिका वियतनाम को, चीन को, वियतनाम को, फिलीपींस को अपने पाले में रखना चाहता है। मैं बता दूं कि भारत को भी अमेरिका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। हम जैसे क्वाड के मेंबर बन गए हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एक 10 सूत्रीय डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है अमेरिका के साथ। तो एक विश्व युद्ध का डर दिखाकर अमेरिका अलग अलग देशों को येन केन प्रकारेण अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रहा है, मिलाकर रखने की कोशिश कर रहा है। जी। तो देखिए अमेरिका जो करता है, जो कहता है, उसके भी कई मायने हैं।